वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हमें इंटर्नशिप में क्या करना पड़ेगा। अभी मेरी भी इंटर्नशिप चल रही है, तो अब जिन स्टूडेंट्स ने नहीं की है या जिनकी चल रही है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जो है वैल्यूएबल है। तो हमें क्या करना होता है इंटर्नशिप में, हमें टोटल 10 केसेस लेने हैं। लेकिन जो 10 केसेस हम लेंगे, हमें उनको लेने के लिए उनकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को हमने फिल करना है। तो ये वो परफॉर्मा है। मैं आपको इसकी कुछ हेडिंग्स बता देती हूँ। बाकी आपने क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्मेट का जो है लिंक आपसे शेयर करूँगी। आपने इस फॉर्मेट को जो है प्रिंट करना है और जिस भी क्लाइंट के ऊपर आप इस टेस्ट को करना चाहते हैं तो आप उसको फिल करना शुरू करना। और हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ेंगे। तो इस परफॉर्मा के बाद मैं जो वीडियोस बनाऊंगी, मैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर बनाऊंगी कि हम कौन कौन से टेस्ट किसके ऊपर लगा सकते हैं, तो जाके हमारी जो है केस स्टडी होगी। तो अभी फर्स्ट वर्क आपका यही है, अभी आप इसका प्रिंट लेना और जो इसमें कॉलम्स दे रखे हैं उनको आपने फिल ज़रूर करना है, जो भी आपकी जो केस हिस्ट्री जिसकी आप लेना चाहते हो। ठीक है, तो आपको क्या क्या कॉलम फिल करने पड़ेंगे, नेम, एज, जेंडर इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। ठीक है, आपने कब लिया, डेट, रजिस्ट्रेशन नंबर, किसने इसको रेफ़र किया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है सेक्शन 2। बाकी अभी हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास आरसीआई का कोई लाइसेंस नहीं है कि हम किसी को भी डायग्नोज करें। हम किसी सुपरविजन, हम इंटर्नशिप कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी जो रजिस्टर इंस्टीट्यूट है जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है उनके अंदर ही कर रहे हैं। तो हम उनकी हेल्प से, ठीक है ना, उनकी हेल्प से जो है हम किसी भी स्टूडेंट की जो है केस स्टडी करेंगे। ठीक है ना, बच्चों की। तो डेमोग्राफिक डाटा में क्या आता है, या वो जो भी बच्चा है जिसके ऊपर आप करना चाहते हो, या तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन, वो किसके साथ रह रहा है। पेरेंट्स के साथ रह रहा है तो आपको यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल लिखनी है। गार्डियन के साथ रहता है तो उसके गार्डियन की डिटेल है, तो उनका नेम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मदर्स नेम, मदर एजुकेशन, ये सब। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे एड्रेस, फिर आ जाएगा परमानेंट एड्रेस, फिर आ जाएगी मंथली इनकम। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंप्लेंट। प्रेजेंट कंप्लेंट होता है, चीफ कंप्लेंट भी बोलते हैं, कि आजकल में वो क्या कर रहा है, क्यों उसको लेके आए साइकोलॉजिस्ट के पास। ठीक है, कि मान लो कोई बच्चा नहीं बोलता, चुप रहता है ना, एक बच्चे में चेंज, बहुत ही अजीब चेंज है, या बहुत ही एग्रेसिव है, दूसरों को बहुत ज़्यादा मारता है, या कुछ अपने को हार्म करता है। तो जो भी कंप्लेंट्स होगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट कंप्लेंट में, एज इट इज, जैसा कि पेरेंट्स या गार्डियन बता रहे हैं। ठीक है, कुछ आपने उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेनी है, क्या कोई ड्रग्स एडिक्टेड तो नहीं है, या कभी लिया था तो कहीं अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, अगर कोई बड़े पर्सन की है तो। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है उसको आपने यहाँ फिल करना है। अब बारी आती है, उसके बाद आता है हमारा चाइल्डहुड हिस्ट्री। अब उसकी बचपन के लेके हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको कौन बताएगा, पेरेंट्स बताएंगे। ठीक है ना, जैसे कि डिलीवरी कैसी हुई, नॉर्मल हुई, सिजेरियन हुई, है ना, प्रेगनेंसी कैसी रही, वांटेड थी या अनवांटेड थी, वो एक एक चीज़ बहुत ही केस हिस्ट्री से बिल्कुल डिटेल स्टडी आपको करनी पड़ेगी। एज ऑफ द प्रेजेंट पेरेंट्स, कंसेप्शन के टाइम पे एज क्या थी, किसी एक्सरे से एक्सपोजर तो नहीं हुआ, कोई एबॉर्शन का अटैम्प्ट तो नहीं किया, मतलब इस तरह से ये चीज़ है ना। फिटल मोमेंट ठीक थी, नॉर्मल थी या ज़्यादा थी, ड्रग इनटेक तो नहीं लिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्वेलिंग ऑफ द फीट्स होते थे, मतलब मदर्स को पता चलेगा। मैटरनल इलनेस तो नहीं थी, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हुई, डायबिटिक तो नहीं थे, हाइपरटेंशन था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं था कोई, न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ मदर क्या था, एनी अदर। तो यहाँ पे आ जाएगी ऑलमोस्ट मदर की सब हिस्ट्री। उसके बाद आता है हमारे पास, ये थी हमारी प्री नेटल या अगर नेटल, घर पे हुई, हॉस्पिटल में हुई, है ना, लेबर पेन, लेबर कैसी रही, नॉर्मल हुआ, सिजेरियन हुआ। तो ये सब जो है हमारे ये सब डिटेल आपको है मदर से लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे न्यू नेटल हिस्ट्री और पोस्ट नेटल मेडिकल। न्यू नेटल में क्या जाएगा, बेबी का कलर कैसा था, रेस्पिरेशन कैसा था, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, फीडिंग हिस्ट्री क्या है, ब्रेस्ट फीड किया कि बॉटल से दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कहीं उसको जॉन्डिस तो नहीं हुआ। मतलब ये जो भी कॉलम्स है इसमें आपने डिटेल्स में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या बच्चों को सारे बूस्टर्स या जो भी हम वैक्सीनेशंस लगाते हैं वो सब लगे हैं। ठीक है, ये आपने वहाँ पे लिखना है। देन आता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री, नॉर्मल या डिले। ठीक है ना, स्माइलिंग 6 हफ्ते में बच्चे ने कर ली थी, ये उस बच्चे की बिल्कुल बारीकी से स्टडी करेंगे। रोल ओवर करना उसने शुरू किया था, मतलब कि जो हमारे पास एक फिक्स्ड
मंथ्स होते हैं ना 3 साल तक के कि 6 महीने में 6 वीक्स में बच्चा स्माइल करना शुरू कर देता है, 4 मंथ में बच्चा हेड कंट्रोल करना शुरू करता है। अगर मान लो बच्चे ने 4 मंथ में हेड कंट्रोल शुरू करना नहीं किया तो इट मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर वो रोलिंग नहीं कर रहा है, अगर वो 6 से 7 महीने तक बैठ नहीं पा रहा है तो इट मीन्स दैट किड हैज़ समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। इमोशनल एंड द बिहेवियर प्रॉब्लम, अगर कोई है इमोशनल प्रॉब्लम या कोई बिहेवियर मतलब अग्रेसिव बिहेवियर है या रोता रहता है, सैड रहता है, अकेला रहता है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। अब उसकी सोशल हिस्ट्री कैसी है, अटेंडेड है, नॉट अटेंडेड है, या दूसरों के साथ बात करना उसको पसंद ही नहीं है, स्कूल में कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है या स्पेशल, या किस टाइप की है। तो अब स्कूल की हिस्ट्री आप उसके टीचर से ले सकते हैं, ठीक है। स्कूल का एड्रेस लिखना है, एज ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है, क्लास अटेंडेंस कैसा रहता है, रेगुलर या नहीं। तो इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, जो ये फॉर्मेट है वही चीज़ आपने फॉलो करना है, ठीक है ना। अगर स्कूल बार बार उसके स्कूल चेंज कर रहे हैं तो उसका रीज़न पूछना है कि उसके स्कूल आप क्यों चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो स्कूल में परफॉर्मेंस कैसी, अपने पेयर ग्रुप में उसके एडजस्टमेंट है, दोस्तों के बीच की नहीं है, फिर ये आपके टीचर से आपने जो है रिपोर्ट लेनी है, ठीक है। उसके बाद है प्ले सेक्शन, कैसा है प्ले करता है वो, है ना। इन्फॉर्मेशन ये पेरेंट्स और गार्डियन से लेनी है, नॉर्मल है, ठीक है ना, कि इंजॉय करता है प्ले कि नहीं करता, या ज़्यादातर वो खेलता ही रहता है, या एनिमल से प्ले करना खुश रहता है, एनिमल्स के साथ खेलना, या अकेले खेलना पसंद करता है, ठीक है ना। बिहेवियर कैसा होता है प्ले के टाइम। तो ये सब चीज़ें आपको जो है डिटेल में यहाँ पर पूछनी है। तो बिहेवियर प्रॉब्लम इफ़ एनी, कोई अगर कोई बिहेवियर प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ बतानी है, ठीक है ना। सेक्सुअल हिस्ट्री है कोई तो वो आपने पूछनी है, ठीक है ना। गर्ल है तो क्या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम तो नहीं है साइकिल में, ठीक है ना। और एबिलिटी टू अटेंड दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन, अगर अपने आप को साफ़ सफाई रखना उसको आता है कि नहीं, ठीक है। तो रिकॉर्डेडली एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर, कि कई बार बच्चे बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं, तो कहीं इस तरह के मतलब इसमें हिचकिचाना नहीं है, आपको पूछना पड़ेगा। जब हमने किसी की स्टडी करनी है वी हैव टू गो इन डेप्थ, क्योंकि हर एक चीज़ की हर एक जो भी बच्चा हरकत करता है हर एक प्रॉब्लम का मीनिंग है। मतलब कुछ अजीब हरकत होगी तो उसका मतलब इसको ये डिजीज़ है, वो डिजीज़ है, ठीक है ना। तो आपको ये सारी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री है, चार्ट बनेगा, मतलब कौन कौन फैमिली में है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट जो भी है, टाइप कैसी है फैमिली की, जॉइंट है, न्यूक्लियर है, नंबर ऑफ फैमिली इन द फैमिली, रिलेशनशिप इन द केस मेंशन, हेड ऑफ द फैमिली, मतलब ये सब चीज़ें, ठीक है। शायद मुझे ये कॉलम नहीं बताना चाहिए, आप इसका प्रिंट लेके आप इसे खुद पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होम एनवायरनमेंट कैसा है, सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आएगी। अब मैनेजमेंट प्रॉब्लम, फिर हम क्या देखेंगे, सोशल एनवायरनमेंट देखेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम देखेंगे, कई बार क्या होता है कि एक मदर को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर वही लुक आफ्टर कर रही है, तो जो भी उनकी फैमिली में चल रहा होगा वो आपने लिखना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है इंटेलेक्चुअल असेसमेंट आपने देनी है, जनरल बिहेवियर ड्यूरिंग असेसमेंट ये आपको देनी है, अटेंशन एंड द कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिविटी लेवल ऑफ द चाइल्ड, कॉम्प्रीहेंशन, इमोशनलिटी एंड द बिहेवियर, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये सब जो रिज़ल्ट हमारा किससे आएगा, ये हमारा आएगा जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए हमें जो है टेस्ट आने ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आने ज़रूरी है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको एक फॉर्मेट बताने के लिए था, इसका आप जो है प्रिंट आउट लो, अपने पास रखो, एक ही फॉर्मेट होगा जो हमारे सभी केसेस में लगेगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जो हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो हम अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही लेके आती हूँ मैं कोई भी अच्छा सा एक टेस्ट जो कि हम अपने पार्टिसिपेंट के ऊपर करेंगे या किसी स्टूडेंट के ऊपर करेंगे, और अपने जो है केस हिस्ट्री जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।